हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोविड-19 के चलते पूरी दुनिया में तकरीबन एज ऑफ नाउ देखा जाए तो तकरीबन 35 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं और ये डेटा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इसके चलते यहाँ पर बेसिकली यदि हम बात करें बाइडेन की, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव ये लिया कि इन्होंने बोला कि 90 दिन के अंदर इन्हें ये इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि बेसिकली कोविड-19 का ओरिजिन कहाँ से हुआ। अब इसके चलते देखा जाए तो ये सभी को पता है कोविड-19 का ओरिजिन कहाँ से हो सकता है। वुहान लेबोरेटरी की बात करें तो बहुत ज़्यादा उसका नाम आ रहा है, लेकिन अभी हालांकि 90 दिन के बाद कंप्लीट एग्जैक्ट पता चलेगा। ये दिन केस ये मामला पाया गया कि वुहान लेबोरेटरी से आता है तो डेफिनेटली चाइना को एक इंटरनेशनल बॉयकॉट का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए, इसके चलते इस समय एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन से स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर कई सारे न्यूज़पेपर्स ने प्रॉपर तरीके से लिखा है, चाइना वार्न्स ऑफ न्यूक्लियर शोडाउन विद द यूनाइटेड स्टेट्स। ये पहले डिसीजन तो नहीं आए, हालांकि कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था जिसमें बोला गया था चाइना जो है, जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है, लेकिन उसके बाद ये आता है। अब इसका ये जो आर्टिकल है, यदि आप इसको देखेंगे तो चाइना का एक माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, जहां पर जो हुज इन आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, कॉर्नरस्टोन ऑफ चाइना स्ट्रेटेजिक डिटरेंस अगेंस्ट द यूएस, मोर न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड वॉरहेड्स। ऐसे स्टेटमेंट का मतलब होता है कि यहां पर प्रॉपर तरीके से ये धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, यदि इन्वेस्टिगेशन पाई जाती है और चाइना को यहां पे बॉयकॉट किया जाता है या चाइना को उसमें नाम घसीटा जाता है तो यहां पर ये न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जो न्यूक्लियर हथियार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हालांकि फ़नी है। देखिए, हमें एक बचपन में एक कहानी सुनी है, बचपन में सुनते हैं कि चोरी फिर से ना जोरी। ये हालांकि यहाँ पर ऐसे ही कुछ लग रहा है। बच्चे जो होते हैं क्लास में, यदि पूछा जाता है कि हाँ ये गलती किसने की, और अचानक से भीड़ में से एक बच्चा उठ के खड़ा हो बोले कि हाँ मैंने गलती नहीं की है, तो आप ये समझ सकते किस पे जाता है। एनीवे, यदि हम इनकी बात करें तो यहाँ पे इनके जो चीफ एडिटर हैं ग्लोबल टाइम्स के, जिन्होंने इस तरह से स्टेटमेंट दिए हैं कि हमें न्यूक्लियर आर्सेनल अपना डेवलप करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया। इन्होंने अपने DF-41 मिसाइल की बात करी, जिसको बोलते हैं डोंगफेंग 41। ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM है, जो एक कॉन्टिनेंट से लेके एक महाद्वीप से जाके दूसरे महाद्वीप में जा गिर सकती है। JL-2 है, JL-3 है, इनको बेसिकली तैयार करने की बात करी। देखिए, यहाँ पर यदि आप मिसाइल्स के इस तरह ग्रुप को देखें तो ये है इनकी, देख सकते हैं आप, डोंगफेंग 41 है जो इनकी सबसे टॉप मिसाइल है, जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। हमारे देश की बात करें तो हमारे पास अग्नि 5 है। यदि आप चाइना के डिफरेंट मिसाइल्स की बात करें तो एज ऑफ नाउ DF-5 की बात करें 13,000 किलोमीटर का रेंज है। यदि चाइना है तो चाइना का रेंज यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इतनी सारी कंट्रीज को कवर कर सकता है। और यदि हम इस मैप में देखें तो यहाँ पे शायद आपको ज़्यादा क्लियर दिखे। तो इनका कहना ये है कि डोंगफेंग से यदि आप लॉन्च करते हैं, डोंगफेंग 5 का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एज ऑफ नाउ सबसे ज़्यादा है, तो ये पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स के उस पार कवर कर लेगा, मतलब मैक्सिको के नीचे तक पहुँच जाएगा। तो इनका कहना ये है कि एक बड़े रीजन को कवर कर सकते हैं, तो दे विल यूज़ दैट वन। अब यहाँ पे फनी पार्ट ये है कि क्या यूएस के पास इसका कोई डिफेंस नहीं है। इन्हें पता होना चाहिए कि यूएस के पास अपना खुद का एक थार्ड है। थार्ड का मतलब होता है एक प्रकार से इंटरसेप्टर मिसाइल के रूप में काम करता है, मतलब किसी भी मिसाइल को ये हवा में ही मार सकता है। और थार्ड जो है ये काफ़ी पावरफुल इंटरसेप्टर मिसाइल है। आपको याद होगा अभी आयरन डोम का इस्तेमाल किया था। आयरन डोम का इस्तेमाल किया था किसने? इजराइल ने। किसके अगेंस्ट में? हमास के अगेंस्ट में। आयरन डोम देखा जाए तो यहाँ पे थार्ड के सामने कुछ नहीं है। थार्ड बहुत पावरफुल है। आपको याद होगा हमने रसिया के साथ ऑर्डर किया है S-400 इंटरसेप्टर मिसाइल। ये भी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटरसेप्टर मिसाइल है। तो यहाँ पे मेरे समझ नहीं आ रहा है कि चाइना इस मिसाइल का इस्तेमाल करेगा कैसे, जब इनके पास अच्छी खासी अमाउंट में थार्ड है। और थार्ड ऐसा नहीं कि इन्होंने किसी दूसरी कंट्री से एक्वायर किया, खरीदा है, इनका खुद का है, एक हाई लेवल का इनोवेशन है, तो इनके पास थार्ड है। चाइना के पास देखा है तो चाइना के पास खुद का इस समय कोई भी प्रॉपर तरीके से एक इंटरसेप्टर मिसाइल है नहीं। मतलब यदि ये लॉन्च करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन उधर से यदि लॉन्च हो गया तो इनके पास बचाने के लिए प्रॉपर तरीके से कोई इंटरसेप्टर मिसाइल है नहीं। जो इनके पास है वो इन्होंने रसिया से खरीदा था, जिसका नाम है S-300। अब देखिए, यहाँ पे काफ़ी हैरानी की बात है
कि यहाँ पे चाइना उस कंट्री को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है जिसने प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियर वॉरहेड को पहली बार इस्तेमाल किया। आपको पता होना चाहिए दुनिया में इकलौती कंट्री है जिसने प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियर बम को इस्तेमाल किया है। आज तक दुनिया में किसी भी कंट्री ने प्रॉपर तरीके से किसी युद्ध में इसको इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये काफ़ी हैरानी की बात है। एनीवे, कुछ सोच कर ही किया होगा। तो ये रहा चाइना और यूएस के प्रेजेंट टाइम के टेंशन के बारे में। 90 दिन की जो रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट के बाद यदि ऐसा लगता है कि चाइना से ओरिजिन हुआ है, हालांकि चाइना यहाँ पे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है कि यूएस जो है यहाँ पे प्रेशर में आ जाए और फिर ये जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश ना करे। लेकिन हाँ, यदि ये रिपोर्ट पब्लिश होती है और ऐसा कुछ निकल के आता है कि ओरिजिन चाइना से हुआ है, तो डेफिनेटली चाइना को इंटरनेशनल बॉयकॉट का सामना करना पड़ सकता है, जो उनके लिए काफ़ी पेनफुल हो सकता है, उनकी इकोनॉमी को बिल्कुल बहुत ही बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। देखिए, किसी चीज़ को स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, लेकिन फिनिश आपके हिसाब से हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसलिए दुनिया में लोगों को गलतियां करने के पहले 2 बार सोचना चाहिए। दे हैव टू थिंक ट्वाइस। एनीवे, यहां पे आपका ओपिनियन क्या है आप जरूर बताइए। यदि हम भारत की बात करें, भारत के पास अपना खुद का एक अग्नि 5 मिसाइल है जिसे बोलते हैं ICBM, इसे बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी ऑपरेशनल रेंज है 5,500 से लेकर 8,000 किलोमीटर तक। यदि हम यहां से लॉन्च करेंगे तो पूरा इधर रसिया का रीजन तक कवर कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो रेंज है काफ़ी बड़ी रेंज है। इवनली यूरोप का भी आधा यूरोप हम कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा रेंज काफ़ी ज़्यादा है यदि हम उड़ीसा से लॉन्च करते हैं तो। इस तरह से आप कह सकते हैं अग्नि 5 की रेंज काफी ज्यादा है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिसाइल इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एनीवे, ये रहा डिस्कशन आज का। डिस्कशन को इसे वाइंड अप करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है यहां पर क्या चाइना की धमकी का यूएस में कोई असर पड़ेगा? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर, बाय टेक केयर, थैंक यू सो मच।